कहानी इस दुल्हन की सुनोगे तो दिल दहल जाएगा, दिमाग खाली हो जाएगा। ये अभागी दुल्हन है जिसके एक तरफ फेरे हो रहे हैं तो दूसरी तरफ उसकी मां सहित कई परिजन आग में जिंदा जल रहे थे। बचे हुए परिजन जैसे तैसे दुल्हन के 7 फेरे पूरे करवाकर विदाई करवाने की तैयारी कर रहे थे। दुल्हन बार बार अपनी मां को इधर उधर देखती, लेकिन उसकी मां उसको नजर नहीं आ रही थी। उसके दिल में एक भूचाल मचा हुआ था कि आखिर उसकी मां सहित बाकी के परिजन कहां हैं। धनबाद का सिद्धि विनायक मंदिर, एक कोने में खूबसूरत मंडप सजा हुआ है। उसी मंडप में बैठी है दुल्हन स्वाति। लगभग 2 घंटे से दुल्हन बनी स्वाति शादी की रस्मों को पूरी कर रही है। रस्में पूरी करते वक्त बार बार स्वाति की नजरें उठती हैं, आसपास दौड़ती हैं और फिर निराश होकर फिर से रस्में पूरी करने में लग जाती हैं। दरअसल स्वाति की नजरें उसके उन अपनों को ढूंढ रही हैं जिनका उस वक्त वहां पर होना बेहद जरूरी था। लेकिन स्वाति को इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि वो जिस मां को ढूंढ रही है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। दरअसल शादी के कुछ घंटे पहले धनबाद के आशीर्वाद अपार्टमेंट में शादी की तैयारियां हो रही थी और वहां भीषण आग लग गई और उसी आग की चपेट में स्वाति की मां भी आ गई, जिसको तमाम प्रयासों के बावजूद बचाया नहीं जा सका। इस आग में स्वाति ने अपनी मां, दादा, मौसी सहित 14 परिजनों को खो दिया। लेकिन स्वाति को इस बात का पता न चले, इस वजह से बाकी के परिजन उसके 7 फेरे करवाते हुए आपस में कुछ इस तरह बात करते हुए उलझते हुए दिखाई दिए मानो कुछ हुआ ही न हो। स्वाति के पिता सुबोध श्रीवास्तव मंडप के पास एक कोने में कुर्सी पे बैठे हुए थे, लेकिन चाहकर भी कन्यादान की रस्म को वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। इस रस्म को स्वाति के एक भाई ने पूरी की। पिता की डबडबाई आंखें बिना पूछे सब बता रही थी। अब वो समय आ चुका था जब बेटी को घर से विदा करना था। मैरिज हॉल का माहौल ऐसा था जिसको देखकर हर कोई सिहर उठे। वहां का माहौल शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। शादी की तमाम रस्में लगभग 2:30 बजे रात को पूरी होती हैं। इसके बाद से परिवार वाले इसी मंथन में लगे होते हैं कि विदाई कैसे कराई जाए। सभी कह रहे थे कि कई बहाने बनाकर मां की उपस्थिति के बिना शादी की रस्में तो पूरी हो गई, लेकिन विदाई मुश्किल होगी। इसी उधेड़-बुन में रात बीत जाती है। सुबह की 5 बज जाती है और सुबह के 5 बजे विदाई की रस्में शुरू होती हैं। इसी दौरान स्वाति की सूनी आंखें बता रही हैं कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। इस बात का उसे एहसास हो गया है। विदाई की रस्मों के दौरान परिजन किसी भी तरह की बातचीत से पूरी तरह गुरेज करते हैं और हाथ जोड़कर एक ही आग्रह करते हैं कि उनकी बेटी की विदाई हो जाए, और आखिर बिना मां के उस बेटी की विदाई हो जाती है।